is a magical domain and most people fall in love with this country. It is a nation of unity in diversity, has rich history, culture, heritage, religions and people. Now I request some of our students to inspire us with their speeches. Welcome you all. First of all, I would like to greet our respected principal ma'am, respected teachers and all my fellow classmates with a very good morning. We are gathered here to celebrate the national festival of our nation, the 72nd Republic Day. I would like to take this opportunity to greet you all a very happy Republic Day. I am delighted to have a privilege to speak few words in front of you. I am proud to be a citizen of India, which serves the fundamental right of every citizen, like right to equality, freedom, privacy, education, culture, etc. Only because of Constitution we have these rights. After achieving the independence from British rule on 15th August 1947, India faced many problems before it. It was concluded by the Parliament that we can resolve some of the problem if we have our own separate constitution. On 26 January 1950, the Constitution of India came into effect and India became a republic nation. With the onset of Constitution, we got our first president, Honorable Shri Rajendra Prasad. It was the Constitution which made India a democratic republic nation, which was not ruled by any hereditary king or queen, and the government is elected by the common people of the nation. And this constitution also encourages the people to have equal social and economic rights. So let's gather on this joyous and momentous day and take an oath to always maintain the unity which our nation had achieved with many priceless sacrifices, and promise ourselves to make our nation celebrate throughout the world. Thank you. सुप्रभात। आज है हमारा राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस और हम आज इसे ही मनाने वाले हैं। तो मैं ऋतुजा ठाकुर आपको भाषण के द्वारा 26 जनवरी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान अर्पण किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन सभी जाति वर्ग के लोग यह त्योहार मिलकर मनाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि रिपब्लिक और गणतंत्र का अर्थ क्या है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का हक देश के लोगों के ऊपर होता है। भारत के स्वतंत्र सेनानियों ने कड़ी मेहनत से और संघर्ष से हमारे भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाया है। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने हमें इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके इन महान कामों की वजह से आज भी उनका नाम भारत के इतिहास में लिखा है, ना ही बल्कि लिखा है, पर उन्हें भारत का बच्चा बच्चा याद करता है और उनकी तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे देश को उनकी गुलामी से आज़ादी दिलाई। भारतवासी उनके बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्हीं के कारण हम आज हमारे देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इस बात पे मैं एक शायरी कहना चाहती हूँ। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए, दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है, हम इसकी शान है। फिर से मेरी तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रध्वजाला आदराने सलाम करते व आपल्या महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज व संभाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा। व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर, गुरुजन वर्ग आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हा सर्वांना आपल्या भारताच्या 72व्या प्रजासत्ताक दिनाबद्दल हार्दिक शुभेच्छा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला ब्रिटिश राजवटीपासून तब्बल 150 वर्षानंतर मुक्ती मिळाली, पण या स्वातंत्र्यासाठी अनेक महापुरुषांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आणि ते नेहमी आपल्या भारतासाठी संघर्ष करत राहिले, कारण त्यांना माहिती होते की जर आपल्या येणाऱ्या पिढीला भारताचा स्वतंत्र श्वास घेऊ द्यायचा असेल तर आपल्याला
ब्रिटिशाविरुद्ध बंड पुकारावंच लागेल. यामध्ये भगतसिंग, राजगुरू, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा समावेश होतो व यासारख्या लोकांच्या अथक परिश्रमानंतर आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. पण भारतासमोर हा प्रश्न पडला होता की भारताचा राज्य कारभार चालवायचा कसा. मग त्यांनी राज्यघटना लिहिण्यासाठी समिती तयार केली. त्या समितीत सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बॅरिस्टर डॉक्टर रामराव जयकर यांचा समावेश होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 14 दिवसांनी म्हणजेच 28 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समुदाय तयार करण्यात आली. तब्बल 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस या कालावधीत भारताचे संविधान तयार झाले व 26 जानेवारी 1950 रोजी हे संविधान लागू करण्यात आले. संविधानाने आपल्याला गोपनीयता, शिक्षण, मत असे काही अधिकार दिलेले आहेत. एवढेच नाही तर आपण भारताच्या कोणत्याही प्रांतात जाऊन राहू शकतो व कोणत्याही धर्माला किंवा देवाला पूजू शकतो. भारताच्या संविधानाने आपल्याला हे अधिकार दिलेले आहेत. आज देशातील जातीय दंगली, दहशतवाद, महिलांवर अत्याचार, भ्रष्टाचार हे सगळं पाहून वाटते की हाच का तो क्रांतिकाराच्या स्वप्नातला भारत. यासाठी आपल्याला महापुरुषांनी अथक परिश्रम घेऊन स्वातंत्र्य दिला आहे का? नक्कीच नाही मित्रांनो. आपण आपल्या भारतीय संविधानाचे रक्षण करून त्याचे मूलभूत अधिकार समजून घेतले पाहिजे व त्याच्यासोबत चालले पाहिजे. चला तर देशाची समस्या, माझी समस्या समजून आपण दूर करूया. आणि हे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय भारत. Thank you students, a host of talent Indians are showing their commitment and great needed bring found to our country. They are true Indians who make us all proud. So now I request some of our students to make us all proud by their patriotic song. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए. सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए. गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे. ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है. सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है. भारत हमको जान से
देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। थैंक यू। The rich heritage of our country fascinates the world. The heritage of our nation belongs to all of us, and it is our collective responsibility to preserve and conserve our rich heritage for future generations. Leave behind a magnificent India for our children to be proud of. So here's a beautiful performance. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और यह है भारत की राजधानी दिल्ली के कार्यक्रम का माहौल। आइए देखते हैं। ऐसे लोग हैं, हमें इतने ठंडी में ये कह के आमंत्रित किया था सुबह 8 बजे के 1 मिनट बाद भी आओगे, प्रवेश नहीं मिलेगा। और देखो पूरे 8 बज के 2 मिनट 15 सेकंड हो गए और अभी तक नहीं है। तभी बगल में बैठी देशमुख मैडम बोलती है कि हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। तभी पटेल जी बोलते हैं कि मुझे तो पता था, खुद तो लेट आई नहीं और बाद में हमें यही भाषण देंगे कि लोगों को समय की कदर करनी चाहिए। सब अपना कहना सुनना कर ही रहे थे कि तभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अंकित जी पधार चुके थे। नमस्कार मित्रों, आज है हमारे बीच में अंकित जी जो हमें 26 जनवरी के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। नमस्ते, आप सब बैठ जाइए। आज हमारा राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस है और हम सब आज इसे ही मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तभी पीछे से गुप्ता जी बोलते हैं, पिछले एक हफ्ते से ये संदेश सुन के काम करते। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं। क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र के वीर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान देश को अर्पण किया था। जी बिल्कुल सही जवाब। अब आप सब मुझे ये बताइए कि भारत का सबसे ज्यादा अनोखा राज्य और सबसे ज्यादा वीरों वाला राज्य कौन सा है। तभी गुप्ता जी खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई शक है? हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी का जन्म हुआ था। तभी देशमुख मैडम खड़ी हो जाती है। अरे हमारा महाराष्ट्र के किसी से कम है। हमारे यहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों का जन्म हुआ है, जिनका भारत के इतिहास में एक अलग ही नाम है। तभी पटेल जी खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे गुजरात के महात्मा गांधी जी ना होते तो तुम झांसी की रानी और छत्रपति शिवाजी महाराज के नहीं, अंग्रेजों के गुण गा रहे होते। तभी सब में बहस होने लगती है। सब अपने अपने राज्यों के गुण गाने लगते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, नहीं यूपी, नहीं महाराष्ट्र। बस अब आप सब बैठ जाइए। सिर्फ एक सवाल ने हमें बता दिया कि हमारे भारत की एकता कितनी कमाल की है। किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश महान है, किसी ने कहा कि महाराष्ट्र महान है और किसी ने कहा कि गुजरात। पर क्या किसी ने ये कहा कि मेरा भारत महान? नहीं, क्योंकि हम में एकता ही नहीं है। बस एक बार भारत से बाहर जाके देखो, कोई ये नहीं कहेगा कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के बेटे थे, ना ही कोई ये कहेगा कि गांधी जी गुजरात के बेटे थे, और ना ही कोई ये कहेगा कि झांसी की रानी उत्तर प्रदेश की बेटी थी। सब यही कहेंगे कि वो वीर भारत के थे। रानी लक्ष्मीबाई ने यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए लड़ा था। महात्मा गांधी ने सिर्फ गुजरात को नहीं पूरे भारत को आजादी दिलाई थी। वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए संविधान लिखा था। हमारा संविधान भी हमें यही सिखाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के जरिए हमें एक समान अधिकार दिया, सबको भाईचारा सिखाया। हमारे संविधान की तो शुरुआत ही हम भारत के वासी से होती है, लेकिन हम शायद सिर्फ उसे पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब हमें आज तक समझ में नहीं आया। इतना सब सुन के सबके शर्म से झुक गए और सब आज के कार्यक्रम का लक्ष्य समझ गए। हमारा संविधान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए और एकता रखने के लिए बनाया गया है। हम सब एक हैं, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।